नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। बहुत से केस ऐसे हो जाते हैं जिसमें सर्जरी अनिवार्य हो जाती है, लेकिन होम्योपैथी से इलाज कराया जाए, सही इलाज कराया जाए। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती हैं। तो फिजियोथेरेपी और होम्योपैथी दोनों का कॉम्बिनेशन यदि साथ में लिया जाए तो निश्चित ही सर्जरी से बचा जा सकता है। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के सबसे पहले तो जान लीजिए कि उसका कारण क्या है होने का, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता क्या है, फिर उसका इलाज। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस क्या होता है कि हमारी सर्वाइकल बोन जो होती हैं उसमें होता है। हमारी सर्वाइकल बोन, ये आपको ये दिख रहा होगा इस फिगर में, 29 होती हैं टोटल। ब्रेन के ऊपर ये C1 से C7 तक, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 ये सर्वाइकल बोली जाती हैं। इसके बाद थोरेसिक आती हैं T1 से T12 तक, यानी T1 यानी थोरेसिक फर्स्ट सेकंड थर्ड 12 तक। फिर लंबार आती हैं L1 L2 L3 L4 L5 5 वो होती हैं, और फिर सैक्रा आती हैं S1 से S5 5, यानी टोटल 29। स्पाइनल कार्ड में हमारे पीछे जो वर्टिब्रा होती हैं उसी में दिक्कत हो जाए जब, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होती है। अब हमको बात करनी है, हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की, तो हम इसलिए सर्वाइकल के बारे में बताएंगे। जो हमारी C1 से C7 तक है वो डिस्क, जब वो वर्टिब्रा में डिफॉर्मिटी आती है तो हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है। अब डिफॉर्मिटी क्यों आती है उसका कारण हम आपको बता रहे हैं। मतलब गलत तरीके से पोजीशन हमारे स्पाइनल कार्ड की हो, यदि लगातार लंबे समय तक गलत, यानी पोस्चर जो है हमारा वो गलत रहे और लंबे समय तक रहे, जैसे कि ये दो हड्डियां हैं समझ लीजिए, और या इसमें हम फुग्गे को रख के दबाएं, जिस तरफ दबाव कम होगा और गैप पाएगा उधर अधिक निकल आएगा, जिस तरफ दबाव होगा उधर दब जाएगा। तो क्योंकि हमको सर्वाइकल का बताना है तो हम सर्वाइकल, ये हमारी जो होती हैं गर्दन के नीचे, ये आपको दिख रही होंगी, ये C1 से C7 तक सर्वाइकल स्पाइन है। ये आप देखिए, ये C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 ये सर्वाइकल स्पाइन है। इसी में डिफॉर्मिटी आने की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है। अब इसका कारण क्या है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होने का? आजकल जो आधुनिकता है उसमें तो सबसे ज़्यादा, यदि हमारी बात माने तो मैं कहूँगा कि मोबाइल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का सबसे बड़ा कारण हो रहा है। जरूरी नहीं कि मोबाइल ही हो, और बहुत से कारण हैं। इंजरी हो जाए, अचानक सर में कोई बोझा पटक दे और सर्वाइकल बोन्स में प्रेशर पड़ जाए, लंबे समय तक हम लगातार इस पोजीशन में ऊपर देखते रहें, लंबे समय तक ऐसे करके सर झुका के देखते रहें, वो भी कंडीशन होती है। अब मोबाइल इसलिए बताया हूँ कि मोबाइल आजकल बच्चे चाइल्डहुड से लेके, बचपने से लेके पूरे टाइम मोबाइल में बिताते हैं। यंगस्टर भी बिताते हैं। ज़्यादातर लोग मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं। जब मोबाइल चलाते हैं तो उनमें फिंगर्स का यूज और गर्दन नीचे, ये पोजीशन लॉन्ग टाइम तक रहती है। तो जब लंबे समय तक हम आगे झुक के काम करेंगे, गर्दन हमारी आगे झुकी रहेगी, तो पीछे तरफ डिस्क जो है वो हर्निएट हो जाएगा, निकल जाएगा। या पीछे की तरफ ज़्यादातर ऊपर की तरफ देखते रहेंगे तो आगे की तरफ डिस्क हर्निएट होगा। यदि इंजरी के कारण भी डिस्क हर्निएट होता है, यदि ज़्यादा वजन पड़ गया तो उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा वर्टिब्रा का, और डिस्क हर्निएट हो जाएगा। अब डिस्क
क्या है, दो वर्टिब्रा जो रहती हैं, उन दोनों वर्टिब्रा के बीच में जो रहता है वो क्या होता है, डिस्क उसको बोलते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है फिगर, ठीक, ये आपकी वर्टिब्रा है, ये आपका हर्निएट डिस्क है। इधर देखिए हर्निएट हो गया है, ये इस साइड दिख रहा है ये, और ये आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। यानी दो हड्डियां होती हैं, जो दो हड्डियां होती हैं उनके बीच का जो स्पेस है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। ये जब या तो इधर निकल आए या सामने निकल जाए या इधर, उसको हर्निएशन बोलते हैं, डिस्क हर्निएटेड या डिस्क बल्ज। डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएटेड हो जाती है, हर्निएटेड बोलते हैं। तो अब इनमें बहुत सी नर्व इन यहाँ से क्या होती है कि हमारे शरीर में पास होती हैं, यहाँ से गुजरती हैं। तो जब नर्व में प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तब उसमें दर्द शुरू हो जाता है, नंबनेस शुरू हो जाती है, रेडिएटिंग पेन होता है, अचानक दर्द होता है, शून्यपन, भारीपन शुरू हो जाता है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस उसी को बोलते हैं। यानी सर्वाइकल बोन में जो होती हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएट हो जाए, बाहर निकल आए, उनकी वजह से नर्व कंप्रेस होने लगे। वो नर्व जो है पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उन्हीं की वजह से हमें दर्द का एहसास, नंबनेस, सुन्नपन लगता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि बुढ़ापे के कारण भी ये जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है इनमें फ्लूइड रहता है। क्या रहता है, फ्लूइड। वो फ्लूइड सूख जाता है या बह के बाहर चला जाता है तो हड्डियां बढ़ जाती हैं, हड्डियों के सरफेस में खुरदुरापन आ जाता है, उसकी वजह से भी नर्व कंप्रेस होने लगती हैं और दर्द होने लगता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। ये ज़्यादातर ओल्ड एज में हो जाता है, डिजेनरेशन की वजह से, जब फ्लूइड निकल गया। अब बात आती है कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज होम्योपैथी में बहुत अच्छा है। दवाइयाँ तो बहुत सी हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ कुछ दवाइयाँ आपको बताएंगे, उनकी मदद से आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आराम पा सकते हैं। सबसे पहली दवाई आती है आपकी होम्योपैथी में काल्मिया लैटिफोलिया। काल्मिया लैटिफोलिया में क्या होता है कि कंधे का दर्द हाथ तक सरसराहट के साथ होता है। कंधे का दर्द पीछे जो हमारी स्कैपुला बोन होती है उसके यहाँ से होते हुए हाथ तक रेडिएट होता है। ऐसे कंडीशन में काल्मिया लैटिफोलिया 30 पोटेंसी में सुबह शाम 2-2 बूंद ले सकते हैं कुनकुने पानी के साथ, बेहतर परिणाम के लिए। दूसरी दवाई आती है अपनी कोलोसिंथ। कोलोसिंथ में हिस्ट्री क्या मिलती है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो हो गया है, लेकिन कोई पर्सनल हिस्ट्री नहीं मिलती। यदि पूछा जाए तो क्या होता है कि कभी कभी आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत गुस्से के कारण भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है। यदि गुस्सा आदमी बर्दाश्त करता है, सप्रेस करता जाता है तो हो जाती है। उसमें कोलोसिंथ 30 पोटेंसी सुबह शाम 2-2 बूंद 10-10 मिनट की गैप से ले सकते हैं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। सभी मेडिसिन जर्मन की यूज करें, उनमें बेहतर परिणाम मिलते हैं। इंडियन ड्रग्स भी काम करती हैं, लेकिन जर्मन इंडियन से बेहतर काम करती हैं। तीसरी मेडिसिन होम्योपैथी में बढ़िया काम देती है पैरिस क्वाड्रिफोलिया। पैरिस क्वाड्रिफोलिया 30 पोटेंसी में सुबह शाम ली जा सकती है। इसका लक्षण सबसे बड़ा क्या है कि नंबनेस इन अपर लिम्ब, यदि शून्यपन हमारे अपर लिम्ब में महसूस हो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, तो पैरिस क्वाड्रिफोलिया 30 पोटेंसी सुबह शाम। और चौथी दवाई है सिमिसिफ्यूगा या एक्टिया रेसिमोसा। यदि उंगलियां ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, जैसे कंप्यूटर चलाने की वजह से, मोबाइल चलाने की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए तो सिमिसिफ्यूगा या एक्टिया रेसिमोसा 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज की जा सकती है। बहुत अच्छा परिणाम है। बहुत सी दवाइयां हैं, यदि आपको समस्या है तो ये दवाइयां मैं आपको बता दिया हूं, लेकिन आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करिए, दवाइयां लीजिए। ये वीडियो मैं नॉलेज के लिए बनाया हूं
तथा यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।